नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरक्यू वर्ल्ड में। दोस्तों, आजकल हम लोग एक ऐतिहासिक श्रृंखला के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण पुरास्थलों की चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग सिंधु सभ्यता के एक महत्वपूर्ण स्थल की चर्चा करेंगे जिसका नाम है रोपड़। आप लोग एक बार पुनः बने रहिए वीडियो के अंत तक। हड़प्पा से लगभग 220 मील पूर्व सतलज नदी के तट पर रोपड़ नामक स्थान है। वर्तमान में रोपड़ को रूपनगर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक पुरातत्व संग्रहालय का निर्माण किया गया है। रूपनगर के मध्य में स्थित संग्रहालय में पास के उत्खनन स्थल से प्राप्त कलाकृतियों का एक व्यापक संग्रह है। ये खोजें हड़प्पा सभ्यता के जीवन और समय के बारे में अमूल्य जानकारी प्रदान करती हैं, जो रूपनगर को स्वतंत्र भारत में उत्खनित पहला हड़प्पा स्थल बनाती हैं। संग्रहालय की उल्लेखनीय प्रदर्शनियों में हड़प्पा काल की प्राचीन वस्तुएं शामिल हैं, जिनमें स्टेटाइट मोहरें, तांबे और कांसे के औजार और चंद्रगुप्त के सोने के सिक्के शामिल हैं, जो सामूहिक रूप से हजारों साल पहले पनपी सभ्यता की कहानी बयां करते हैं। रूपनगर का पुरातात्विक स्थल, जो लगभग 12 हेक्टेयर में फैला हुआ है, ने एक सांस्कृतिक क्रम को उजागर किया है जो हड़प्पा सभ्यता से लेकर मध्यकालीन समय तक फैला हुआ है। इस स्थल में 3 प्रमुख टीले हैं, जिनमें सबसे ऊंचा टीला आसपास के मैदानों से लगभग 12 मीटर ऊंचा है, जो इसके प्राचीन निवासियों की स्थापत्य कला की झलक प्रस्तुत करता है। यहाँ किए गए उत्खनन ने इस क्षेत्र की ऐतिहासिक पहेली को एक साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो पुरातात्विक संस्कृतियों के 6 गुना अनुक्रम को प्रदर्शित करता है। 1950 के दशक में वाईडी शर्मा के नेतृत्व में रूपनगर में की गई प्रारंभिक खुदाई से सांस्कृतिक चरणों की एक समृद्ध तस्वीर सामने आई है, जो परिपक्व हड़प्पा संस्कृति से शुरू होकर चित्रित ग्रेवेयर संस्कृति तक और प्रारंभिक ऐतिहासिक काल तक जाती है। ये खोजें एक सांस्कृतिक चौराहे के रूप में इस स्थल के महत्व को रेखांकित करती हैं, जहां विभिन्न सभ्यताओं ने अपनी छाप छोड़ी है। रंगपुर कालीन संस्कृति के सदृश इस स्थान की संस्कृति को भी मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है हड़प्पा पूर्वकालीन संस्कृति, दूसरा है हड़प्पा कालीन संस्कृति और तीसरा है उत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृति। द्वितीय काल की संस्कृति को मुख्य 3 चरणों में बांटा गया है। प्रथम चरण में कुंभ कला हड़प्पा कालीन संस्कृति के सदृश है। गोबलेट और बीकर बहुत कम संख्या में उपलब्ध हुए हैं। कार्नेलियन, एंजेट, स्टेटाइट और स्वर्ण के बीड्स बहुतायत मात्रा में उपलब्ध हुए हैं। अन्य उपलब्ध उपकरण भी हड़प्पा कालीन संस्कृति के समतुल्य हैं। पुरातत्ववेत्ताओं का अनुमान है कि संभवतः बाढ़ के फलस्वरूप इस स्थान के निवासियों ने अपना स्थान त्याग कर उच्च टीले के शिखर पर निवास बनाया। द्वितीय चरण के पात्र कला विहीन है। गोबलेट और बीकरों की पूर्णतया अनुपस्थिति है। बैल का प्रचलन जारी रहा। मृदभांड हड़प्पा संस्कृति के समतुल्य नहीं थे। पुरातत्ववेत्ताओं का अनुमान है कि संभवतः यह संस्कृति अपने पतन की दिशा की ओर उन्मुख हो रही थी। तृतीय चरण की संस्कृति में पूर्णतया परिवर्तन आ जाता है। कुछ पुराने पात्रों का प्रचलन बंद हो जाता है और उनका स्थान नए पात्र ले लेते हैं। पात्र साधारणतया लाल रंग से चित्रित तथा ज्यामितीय डिजाइनों से अलंकृत हैं। इस युग में एक नवीन चमकीली लाल पात्र परंपरा या लस्टस रेडवेयर का प्रादुर्भाव होता है, जिसका स्पष्ट विकास तृतीय काल की सभ्यता में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सतीश चंद्र काला ने अपनी पुस्तक सिंधु सभ्यता के पृष्ठ संख्या 102 पर लिखा है कि खुदाई में सबसे नीचे की तह पर, जिसका काल 500 वर्ष के लगभग है, मोहनजोदारो
या मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा के ढंग की वस्तुएं जैसे मन के पीतल के हथियार, चकमक पत्थर के चाकू तथा एक लेख सहित मुद्रा प्राप्त हुई। ऐसा लगता है कि कुछ समय के लिए यह स्थान छोड़ दिया गया था। ईसा पूर्व 1000 के लगभग एक नई परंपरा तथा जाति के लोग फिर यहाँ आकर रहने लगे। ये लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान तथा पंजाब में व्याप्त स्लेटी रंग के बर्तनों का प्रयोग करते थे। ईसा पूर्व 5वीं सदी के मध्य में फिर एक नवीन चरण प्रारंभ हुआ। इस युग के बहुत से सिक्के, मुद्राएं तथा मूर्तियां मिली हैं। इनमें हाथी दांत में अंकित मुद्रा, जिस पर मौर्यकालीन धम्म लिपि में मद प्लस लिखा है, उल्लेखनीय है। ईसा पूर्व 2री से लेकर 6ठी सदी ईस्वी तक भी रोपड़ में बसती रही। इस तह में भारतीय, यूनानी या इंडो ग्रीक राजाओं से लेकर चंद्रगुप्त प्रथम तक के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसी तह में 600 कुषाणकालीन सिक्कों का एक ढेर मिला है। मध्यकाल में रोपड़ में मुसलमानी आधिपत्य रहा। इसके प्रमाण में ऊपरी तह निकले चमकीली पालिश लिए बर्तन तथा सिक्के हैं। रोपड़ की खुदाइयों में मकानों के थोड़े से ही अवशेष मिले हैं। इनसे यह स्पष्ट है कि सबसे नीचे की तह से बराबर पकी ईंटों का प्रयोग हुआ है। रोपड़ ही एक ऐसा स्थल है जहां पर कि प्राग ऐतिहासिक तथा ऐतिहासिक युग की सामग्री क्रमिक ढंग से प्राप्त हुई है। सोने, चांदी, पत्थर, फियांस, हाथी दांत, शंख आदि द्रव्यों के बने हुए आभूषण भी यहाँ पर बहुत थोड़े और निकृष्ट कोटि के मिले हैं। साथ ही यहाँ पर तांबे और कांसे के शस्त्रोपकरण और बर्तनों के समुदाय भी हस्तगत हुए हैं। मिट्टी के चित्रित बर्तनों की प्रौढ़ कला के प्रतीक अलंकरण यथा टोकरा, टी आकार, उलझे हुए वृत्त, जाल, दो मुहा कुल्हाड़ा आदि द्रष्टव्य है। यहाँ की कुंभ कला पर शमी, केला, ताड़, मछली, मोर और बकरा की आकृतियां हड़प्पा कालीन संस्कृति के अधिकांशतः समतुल्य हैं। यहाँ पर उत्खनन से चित्रित स्लेटी मृदभांड कला के विशेष अवशेष उपलब्ध हुए हैं। रोपड़ संस्कृति में कुछ कब्रिस्तान मिले हैं जो हड़प्पा के कब्रिस्तान R37 से साम्यता रखते हैं। इन कब्रिस्तानों में विभिन्न प्रकार के शव पात्र उपलब्ध हुए हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने रोपड़ के विषय में जाना और यहाँ पर सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अवशेषों के विषय में ही नहीं बल्कि अलग अलग कालखंडों में किस तरीके की संस्कृति के लोग आकर रहे, किन मृदभांड संस्कृतियों के लोगों का आवास स्थल रहा रोपड़ में, उनके विषय में भी जाना। मध्यकालीन और मौर्यकालीन, गुप्तकालीन, पूर्व मध्यकालीन जैसे कालखंडों में क्या क्या घटित हुआ, इसके विषय में भी बहुत थोड़े में समझने का प्रयास किया। यहाँ की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो मृदभांडों में सेलखड़ी की मुहर, 3 विभिन्न प्रकार की मुहरों से अंकित ठप्पे, चट के बटखरे, एक छुरा, तांबे के बाड़ागर तथा कुल्हाड़ी। इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण जो पुरावशेष प्राप्त हुआ है, पुरावशेष के रूप में जो चीज प्राप्त हुई है वो है कब्रिस्तान में मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाए जाने के साक्ष्य। ऐसा हमको नवपाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित पुरास्थल मेहरगढ़ में दिखाई देता है और रोपड़ में भी इसी तरीके के साक्ष्य विद्वानों को प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर जो खोज का कार्य किया था वो सर्वप्रथम 1950 के आसपास बीबी लाल द्वारा किया गया था और 1953 से 55 के मध्य वाईडी शर्मा या यज्ञदत्त शर्मा द्वारा पहली बार यहाँ खुदाई की गई थी। इनको संस्कृत के 6 चरण मिले हुए थे, जिसमें से प्रथम संस्कृत ही सैंधो सभ्यता कालीन थी और ये पंजाब प्रांत के सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित
एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरा स्थल है जो अपने में कई सांस्कृतिक कालखंडों को समेटे हुए है। एक लंबा इतिहास यहाँ के भूगर्भ में दबा हुआ है, जिसको उद्घाटित करने का कार्य पुरातत्ववेत्ता करते रहते हैं। आज बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।